नहीं जीती जाही, नहीं जीती हारी। मतलब कांग्रेस कुछ काम करे कि नहीं वैशाली नगर? कारण ये है कि लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और वो सबसे मिलते जुलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जनता का आशीर्वाद है, काम गली गली होगा, मोहल्ले मोहल्ले होगा, विकास होगा, क्योंकि इनका किससे संबंध नहीं, सब कोई इनको प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के रहे, तो सबसे मिलनसार है, इसलिए ये बहुत अधिक मतों से जीतेंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु कोरे और आप सभी का स्वागत करता हूं दैनिक चिंतक में। इस वक्त हम मौजूद है वैशाली नगर में, जहां विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के युवा प्रत्याशी कहे जाने वाले, जो 5 बार पार्षद रह चुके हैं अलग अलग विभिन्न जगह के यहाँ भिलाई के, और रिकेश सेन जी का आज यहाँ रैली जाने वाला है। आइए बात करते हैं रिकेश सेन जी से, जानेंगे क्या रणनीति होगी, पार्षद के बाद विधायक चुनाव लड़ने का क्या उनका एक्सपीरियंस है, और बात करेंगे 2-4 कार्यकर्ताओं से, जानेंगे क्या सिनेरियो है। बने रहे दैनिक चिंतक के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बात करते हैं दीदी से, जानेंगे क्या सिनेरियो है आने वाली चुनाव को लेकर। क्या लगता है रिकेश भैया जीतेंगे या मुकेश भैया जीतेंगे? तो रितेश भैया ही जीतेंगे जो है। आप उनको जानते हो अच्छे से अब या आज ही रूबरू हुए हैं उनसे? आज ही मैं पहली बार मिली हूँ, बस नाम उनका ज्यादा सुनी हूँ। नाम क्यों सुने हैं ये बताएं जरा। कि उनमें कुछ एबिलिटी है कि कुछ बदलाव ला सकते हैं, जिनको हम जानते नहीं उनके बारे में तो नहीं बोल सकते, पर भैया का नाम सुना है इसलिए वो आगे बदलाव लाएंगे करके। तो मुकेश चंद्राकर जी को आप लोग नहीं जानते ऐसा? नहीं, मैं नहीं सुनी उनके बारे में और ना ही मैं उनको देखी भी नहीं हूँ। दीदी आप बताएं, आपका क्या ख्याल है आने वाली चुनाव को लेकर? खैर, मेरा कांकेर ससुराल है, मैं यहाँ रिकेश भैया को बहुत पहले से जानती हूँ, तो एक ये है कि वो आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे बीच के हैं, परिचित हैं, और मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से वो कर सकती हूँ, तो फिर और विश्वास है कि वो मेरे काम को करेंगे भी, इसलिए चाहती थी। तो कौन जीता के मन दादा तय बता। ये आप ले रिकेश। और मुकेश चंद्राकर जी जानता था नहीं? नहीं जीती जाही, नहीं जीती हारी। मतलब कांग्रेस कुछ काम करे कि नहीं वैशाली नगर विधानसभा में? नहीं करे, नाम के हवे वो भाजपा अच्छे हवे, भाजपा ही जीतने हैं। हाँ भाजपा जीती ही ये चुनाव। और अगर पहली भी तो भाजपा जीते रही से, तब तो कुछ काम नहीं हुए बोलते। हुए अच्छा से सबला काम वाम बूता मिलत रही से, ये जब से कांग्रेस है जब से कोई काम नहीं मिले। मतलब मोदी जी के असर दिखना चाहिए वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, नरेंद्र मोदी आए ही। वहाँ पर घूस मांगा गया है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, और ना कॉमर्स के टीचर ये क्या बोलते फरीद नगर में वहाँ है, ना कुछ नहीं है वहाँ, और कुछ चीज का फैसिलिटी नहीं है। बस सब बच्चे से, पहली क्लास वाले बच्चे से 50,000 रुपया मांगा गया घूस में। ये क्या खोल के रखा है, कोई मतलब नहीं है शिक्षा नीति करने का। ये अब की बार बीजेपी सरकार। भैया एक चीज बताएं, आप कौन से क्लास के लिए एडमिशन लेना चाहते थे? मैं 11th में लेना चाहता हूँ, वहाँ कुछ सीट नहीं थी, क्या बोलते कॉमर्स क्लास का कोई नहीं था, बस बायो और मैथ्स था, हमें कोई फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं थी।
हमारे भी समक्ष मौजूद है महिला मोर्चा के समिति के महिलाएं। आइए जानते हैं उनको स्थिति के बारे में आने वाली चुनाव को लेकर, और इनका क्या दावा है कि 51,000 वोट से क्या वे जीतेंगे। अब भैया बताएं दीदी आप। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा वार्ड है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है, तो यहाँ तो मिलना ही मिलना है। बाकी पूरे विधानसभा में पूरा इनका पूरा वो है, मतलब कमल का बहुत वो है। वैशाली नगर में सर्वोच्च क्षेत्र बने रहेगा रिंकेश भैया का, ये हम लोग आज से ही जान रहे हैं। और उनके लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, पूरे भरपूर सहयोग से उनकी भागीदारी है और भागीदारी करते रहेंगे। रिंकेश भैया को हम सहयोग देंगे और भरपूर मतों से हम उनको विजय बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र को बदलना है। जितना काम कांग्रेस आई के इसमें नहीं हुआ है, वो आगे भविष्य हम देख रहे हैं कि रिंकेश भैया उस चीज को आगे पूर्ण बढ़ाएंगे और हमारी भिलाई को एक अच्छा क्षेत्र बना के छोड़ेंगे रिंकेश भैया के आने पर। बस यही मैं जानता हूँ। भाजपा की विजय हो और मोदी जी की जय हो। भाजपा आम आदमी एक साधारण से लोगों को एक टिकट दिया है। रिकेश सेन एक पार्षद थे, तो उनका इतना प्रभाव है, लोग उनसे बहुत खुश हैं। जहाँ जहाँ वो जीते हैं उन्होंने बहुत काम किया है। वे 5 बार पार्षद रहे हैं, 25 साल से उन्होंने राजनीति को जीता है और 6वीं बार में भी चुनाव के मैदान में लड़े हैं मेरे हिसाब से। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण काम क्यों किया, क्या किया उन्होंने जिनके कारण उनको विधायक टिकट दिया गया है? सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और वो सबसे मिलते जुलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो जीतने के बाद वो किसी से मिल नहीं रहे, जो वो सबसे संपर्क में रहते थे, इसीलिए उनको लोग जानते हैं, इसलिए वो जीतेंगे। और इतने कम उम्र में इतना नाम कमाने का क्या राज हो सकता है आपके हिसाब से? इतने कम उम्र में नाम कमाने के दिलों में रहता है, सबके दिल में क्यों रहता है? ऐसा क्या विकास के काम किए उन्होंने, वो बताएं मेरे को। आप ना जहाँ जहाँ पार्षद हैं वहाँ आप जाके देखिए, वहाँ के लोग बताएंगे और वहाँ का आप जब देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया। मैं पूर्व पार्षद श्रीमती ललिता पिल्ले, रिकेश सेन जी के साथ मैंने भी काम किया है। और ये 5 बार 5 वार्ड के पार्षद बनना बहुत बड़ी बात है। एक विधायक चुनाव आसान है, लेकिन पार्षद चुनाव बहुत कठिन है। और अलग अलग वार्डों से बने, मतलब बहुत बड़ी बात है। और जन नेता बने हैं। आज ये इनका किससे संबंध नहीं, सब कोई इनको प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के रहे, तो सबसे मिलनसार है। इसलिए ये बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और नाम करेंगे, इनका रिकॉर्ड टूटेगा। कार्यकर्ताओं का दावा है कि 51,000 वोट से वे अभी आगे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 51,000 से कम है या ज्यादा है? 51,000 से ज्यादा है, गारंटीड। भाई रिकेश सेन का लोग चाहता है, इसलिए चाहता है कि कम उम्र में जो है जवान का पक्का है, जिस एरिया में काम करता है उस एरिया में जो है इनकी चर्चित है कि इसने जो बोला है वो काम करके दिखाता है। भाई आपको कोरोना काल में लोगों को जो है सेवा बहुत किया है, और उसका बाद जो है टमाटर की जो महंगा हुआ उस टाइम में अपने ट्रकों में लोगों को, गरीब आदमी का घर तक पहुंचाया है, करेला पहुंचाया है। इनमें चर्चित है, आम आदमी लोग इनकी चर्चित में ज्यादा है, इसीलिए बहुत मतों से जीतेगा। और हर आदमी इसके समर्थन में है, ऐसी समर्थन है इसकी। लोगों के बात सुनने के बाद रिकेश सेन एक तो ऐसे भी नेता है कि लोगों में चर्चित है, विपक्ष में भी चर्चित है, जो सत्ता का विपक्ष में था उस टाइम में भी चर्चित है। तो उस हिसाब से जो है बहुत अच्छा प्रत्याशी को सोच समझ के दिया है वैशाली नगर के। ये जो निष्पक्ष है पार्षद और विधायक के चुनाव को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब पार्षद का चुनाव तो वो ज्यादा हार्ड टाइम के लिए, या विधायक का चुनाव? अभी विधायक चुनाव के लिए ज्यादा मिलेगा। हाँ, पार्षद में चर्चित है, लेकिन वो आवाज चला है वैशाली नगर, पूरा वैशाली नगर वार्ड में विधानसभा में चर्चित एकदम। हाँ, रिकेश सेन सही है, मतलब सही है, लोगों में अच्छा है रिपोर्ट है। महत्वपूर्ण रूप से किस प्रकार के विकास होंगे अगर विकास भी आते हैं तो? देखो, ये पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया जो एक कार्यकर्ता है, उसको टिकट दिया है। और एक कार्यकर्ता का वो जुनून होता है कि वो वार्ड गली मोहल्ले काम करने का उसको जुनून होता है। निश्चित ही अगर रिकेश भैया 51,000 वोटों से जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद है, काम गली गली होगा, मोहल्ले मोहल्ले होगा, विकास होगा, क्योंकि वो रहने वाला वैशाली नगर विधानसभा का है। जबकि कांग्रेस का प्रत्याशी वैशाली नगर का ना होके दुर्ग का है।
तो जब सुख दुख विपदा आपदा की बात आएगी तो रिकेश भैया हमेशा खड़े रहेंगे। बस यही रीजन है या कुछ और? इनकी सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे कि भैया से मैंने बात किया, उन्होंने बताया बहुत युवा है फिलहाल, है ना, मतलब भाजपा के सबसे युवा मतलब प्रत्याशी इस बार विधानसभा चुनाव में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, युवा वो उम्र में है, लेकिन उन्होंने 5 बार अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ा है और जनता को काम करके दिखाया है, इसलिए काम करके जनता ने काम के हिसाब से उनको मत दिया था और विजयी हुए थे। इसलिए बोल रहा हूं, जनता को एक वरिष्ठ युवा है वो, मतलब 5 बार के पार्षद, 25 साल की राजनीति, सब जनता के बीच मेल मिलाप, राधिका शांति नगर, रामनगर, सुपेला, ये सब विभिन्न वार्डों में वो जुड़े हुए थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपक्ष नेता थे तो भी जनता के बीच संवाद था, पूरा वैशाली नगर में संवाद था उनका। आएंगे निश्चित ही, गली मोहल्ले सारे जगह विकास होगा, जो समस्याएं होगी घर जाकर हम बता सकते हैं। वैशाली नगर का बेटा है वो, और निश्चित ही यहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से चुनाव जिताएगी। रणनीति होगी इस बार? रणनीति से स्पष्ट है, वैशाली के विधानसभा की विकास ही प्राथमिकताएं है, वही रणनीति है, विकास करना है, आवाज विकास करना। और भाजपा पार्टी का जो विश्वास है आपके ऊपर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरा करूंगा और इस सीट से 51,000 ये बनाया गया, मैं गिफ्ट दूंगा। अच्छा, और ये पुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पता चलता है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार में क्या काम हुआ है। 2 बार हो गया, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकता है, आगे बढ़ोगे तो छूट जाएगा। ये 2 बार हो गया ये, तो ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। इतने युवा हैं आप, फिलहाल आपका सोच जवान है, आप युवा, खुद युवा है, इतने हैंडसम भी है और आप, है ना, इसके बारे में इसका जो विचार है, आपका जो यंग सोच है, उसके लिए क्या प्राथमिकता होगी आपके वैशाली नगर विधानसभा के विकास को लेकर? लगातार 25 वर्षों से पार्षद हूँ, समझता हूँ कि कौन सी समस्याएं क्या है, किस समस्याओं पे काम करना है। कोई भी अगर एस्टीमेट, अगर प्रस्ताव बनाना है विकास का, तो उसका कैसा होना चाहिए, उसके लिए बजट कहाँ से लाना चाहिए, उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसके लिए वर्क ऑर्डर के क्या नियम होने चाहिए, इस बातों को समझता हूं मैं, और अनुभव के कारण ही इस वैशाली नगर विधानसभा का विकास हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जो घोषणा पत्र भाजपा ने लागू की है वो कांग्रेस पार्टी से कॉपी किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये झूठी वादे करने वाले कांग्रेस की सरकार गंगा जल की कसम खाए थे कि शराबबंदी का, ये क्या बात करेंगे, इनकी बातों को गंभीरता से मत लिया करो।
भैया महत्वपूर्ण रूप में क्या क्या बदलाव आएंगे अगर को भाजपा की सरकार आती है छत्तीसगढ़ में? तो सरकार अगर आती है तो महत्वपूर्ण रूप से हमारे वैशाली नगर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रिंकेश भैया जो है जागरूक और सभी के लिए करने वाले हैं, छोटे से लेके बड़े तबके के लिए भी करने वाले वो नेता है। और भी भाजपा के जो नेता रहे पर उनसे अलग हटके हमारे रिंकेश भैया है कि वो उनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं देखते हैं वो, और वो सभी की समस्याओं को गौर करते हुए सभी की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं वो। 5 बार यह पार्षद रह चुके हैं, है ना, अलग अलग जगहों के। तो ऐसा क्या विश्वास इन्होंने जीता जिनकी वजह से इनको विधायक का टिकट दिया गया? इस विश्वास ये दिखा कि हम तो अलग क्षेत्र के हैं, कोषानगर क्षेत्र के, वो तो अपने क्षेत्र के, पर उनका जागरूकता देखते हुए, उनकी जो कार्य क्षमता देखते हुए हमें विश्वास है कि उनको इस बार जिता के लेके आना है हमारे वैशाली नगर क्षेत्र के लिए, अगर विकास करना है तो। 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार रही पूरे छत्तीसगढ़ में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? कांग्रेस की सरकार तो बस वादे पे वादे, वादे पे वादे, उसके बाद सिर्फ निराधार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुछ नहीं, सिर्फ हाँ बोले, उसके बाद कोई काम हमको दिख नहीं रहा है, बल्कि वो समस्या को बढ़ाने वाले हैं। हमारी समस्या का समाधान नहीं करने वाले हैं कि गरीबों का कि कोई घर टूट रहा है या किसी का द्वार टूट रहा है या किसी को नाला बनाना है या नाली बनाना है, उसमें उनका कोई इतना अच्छा रोल है ही नहीं। रिकेश भैया के नेतृत्व में क्या क्या बदलाव महत्वपूर्ण रूप से यहाँ होगी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में? भैया के आने से, रिकेश भैया के आने से मैं तो सोच रहा हूँ पूरा हमारा जो वैशाली नगर का विधानसभा क्षेत्र है उसी में पूरा ही बदलाव हो जाएगा, मैं तो ये जान रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि उनका बदलाव और उनकी जो कार्य क्षमता को देखते हुए, मेन सबसे बड़ी बात है लोग है भाजपा में पर उनकी कार्य क्षमता अलग है, क्योंकि वो युवा है, इसलिए युवा नहीं है, युवा के अलावा उनमें जो कार्य करने की क्षमता है, विश्वास है, लोगों के लिए सेवा भावना है, वो सबसे बड़ी जागरूकता है उनकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 बार से पार्षद रहे हैं, पहली बार सेक्टर 3 से रहे हैं, और सेक्टर 3 की सभी सड़कें जहाँ पे डामर की सड़कें नहीं थी वो सब डामर की सड़कें बनी हैं। वहाँ मुरुम की सड़कें थी उसको उन्होंने डामरीकरण में वो किया। दूसरी बार वो वैशाली नगर से रहे, वैशाली नगर के पूरे रोड चकाचक कर दिए थे। मुकेश चंद्राकर जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वैशाली नगर विधानसभा से, रामनगर में आप जाते होंगे देखेंगे, अभी रामनगर वार्ड से वर्तमान पार्षद हैं, और रामनगर मुक्तिधाम कोई भी लेके जाता था तो आप देखे होंगे कि वहाँ की रोड कैसी थी, ऊपर नीचे अप डाउन, उस रोड को भी उन्होंने ही बनवाया है। वैशाली नगर कॉलेज से लेकर के पूरा आपका इधर मौर्या टाकीज तक। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर जी जो कि जिलाध्यक्ष रह चुके हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि प्रचंड मतों से जीतेंगे या कुछ और मामला होगा, या कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर है। तो मुकेश चंद्राकर जी तो इस विधानसभा में पहली बार आए हैं और दुर्ग से हैं, और उन्होंने तो एक काम नहीं कराया यहाँ पे, मतलब वो यहाँ के लिए नए चेहरे हैं। नए चेहरे हैं। वैशाली नगर विधानसभा में हमको ये पता चल रहा है कि आगे कार्यकर्ताओं का दावा है कि 51,000 वोट से भी फिलहाल आते हैं एज पर देयर सर्वे, और कहना है, मानना भी है लोगों का कि 25 साल से वो यहाँ पार्षद रह चुके हैं, अलग अलग विभिन्न जगह पर उन्होंने राज किया और विकास किया। इसके लिए उन्होंने विकास विधायक टिकट उनको इस बार दिया गया है भाजपा के द्वारा, तो विश्वास बना रहेगा और विश्वास से जीतेंगे जनता का ऐसा दावा है हमारे कार्यकर्ताओं का, और जनता का वैशाली नगर में बने रहे दैनिक चिंतक के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।